एवरीवन, आप सभी का पुनः इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम वापस से एक नई क्लास क्वांटम मैकेनिक्स का 21 नंबर की क्लास लेकर आए हैं। पार्ट नंबर 21 है जो एमडीएस यूनिवर्सिटी के अंदर थर्ड ईयर में चलती है और बीएससी बीएड जो इंटीग्रेटेड कोर्स है आपके जो सभी के चलता है, ठीक है, ऑल ओवर राजस्थान के अंदर चलता है। और क्वांटम मैकेनिक्स जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके फिजिक्स का, वो ऑल ओवर इंटरनेशनल लेवल पर ये इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, किस प्रकार इसमें चेंजेस कर इसको बनाया गया है। ठीक है, तो अपन ने 20 तक एपिसोड पूरे कंप्लीट कर लिए और आज वाले जो एपिसोड है आपका 21 नंबर वाला, उसमें अपन देखेंगे जो मैंने आपको कल भी बताया था, अपन 20वां एपिसोड देख रहे थे कि कल अपना श्रोडिंगर समीकरण स्टार्ट हो गया था, श्रोडिंगर समीकरण, और उसी का अब अपना जो मेन पार्ट होता है वो यहाँ पर चालू हो जाता है। ठीक है, तो कल अपन ने श्रोडिंगर समीकरण जो निकाली थी वन डायमेंशनल के रूप में, कैसे ही वन डायमेंशनल के रूप में आपके पास आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी बराबर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये अपने पास श्रोडिंगर समीकरण कल आ गई थी। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर पर्टिकुलर वन डायमेंशनल, एक डायरेक्शन के लिए, एक डायरेक्शन के मतलब वन डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया कि अपना जो पार्टिकल है वो या तो एक्स की तरफ मूव कर रहा है या वाई की तरफ मूव कर रहा है या जेड की तरफ मूव कर रहा है, कोई सी भी एक अपन साइड यहाँ पर ली। तो इस कंडीशन में अपने पास ये समीकरण याद आ गई थी, बस इसको एक बार याद करना था, मैंने आपको बताया था ये समीकरण कैसे ही किस प्रकार इसका प्रोसेस सारा उस क्लास के अंदर है। अब इस समीकरण को अपन ने जब 3 डायमेंशनल के रूप में लिखा था तो 3 डायमेंशनल के रूप में आपकी समीकरण ऐसा ही थी, आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी बराबर ये पूरा मान ऐसा कैसे ही और ये भी मान ऐसा कैसे ही माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, और पीछे क्या आ गया था अपने पास यहाँ पर डेल स्क्वायर साई, ये आया था। यहाँ पर ये ऑपरेटर संकारक जुड़ गया था और ये डेल स्क्वायर किसके बराबर होता है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। क्लियर, ये अपने पास पूरा सिस्टम बनकर ये इक्वेशन यहाँ पर आई थी, कल अपने पढ़ लिया था। अब अपन इसमें देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी का अगर यहाँ पर रोल हो तो आपकी समीकरण ये कैसे चेंज हो जाती। तो आइए आज का आपका टॉपिक हो जाएगा 21 नंबर में कि टॉपिक हो जाएगा अपना बल क्षेत्र, जिसमें अपन पोटेंशियल एनर्जी बताएंगे। बल क्षेत्र यानी स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, बल क्षेत्र में श्रोडिंगर समीकरण, श्रोडिंगर समीकरण मतलब इंक्लूज, यहां पर क्या चीज इंक्लूज होगी, इंक्लूजन, इंक्लूजन ऑफ मोशन, बल क्षेत्र है ना, इंक्लूजन ऑफ मोशन इन ए पोटेंशियल एनर्जी रीजन, इन ए पोटेंशियल एनर्जी रीजन। ठीक है, यही देखो इंग्लिश में क्या लिखा अपन ने, इंक्लूजन। यहाँ पर क्या इंक्लूज हो रहा है, मोशन इन ए पोटेंशियल एनर्जी, यानी स्थितिज ऊर्जा के बल क्षेत्र रीजन, यानी उस क्षेत्र में, यानी जब पोटेंशियल एनर्जी जुड़ जाए तब अपनी श्रोडिंगर समीकरण क्या हो जाती है अपने को देखना है बल क्षेत्र में। तो आइए, ये भी अच्छा टॉपिक है, बल क्षेत्र के अंदर यानी स्थितिज ऊर्जा के अंदर आपको पोटेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो अपन जाते हैं कि हम जानते हैं जो अपने पास आई हुई है, हम जानते हैं कि स्वतंत्र कण के लिए जब पर्टिकुलर एक कोई कण अपना फ्रीडम होता है तो स्वतंत्र कण के लिए श्रोडिंगर समीकरण क्या आई थी, स्वतंत्र कण के लिए श्रोडिंगर समीकरण क्या आई थी अपने पास, आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी बराबर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई, ये अपने पास आ गई थी। ठीक है, आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी बराबर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई। ओके, अब इसको अपन बना देते हैं समीकरण नंबर यहाँ पर 1, यहाँ पर इसको अपन रोकते हैं। यहाँ पर अपन कुछ ऑपरेटर लेंगे, संकारक, जिसको अपन इंग्लिश में बोलेंगे ऑपरेटर, फॉर्म लगाने पर, संकारक फॉर्म लगाने पर। चलो आइए अपन लगाते हैं। तो अपने पास क्या हो जाएगा कि आयोटा एच क्रॉस
डेल साई अपॉन डेल टी। अगर अपना पास ऐसे कुछ वैल्यू हो आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी, तो इसको अपन लिखते हैं ई साई। आप देखिए ध्यान से, ये सारा टॉपिक आपके ये जो पार्ट खत्म होती है, नया पार्ट आ रहा है ऑपरेटर का, उसमें मैं आपको सारा बताऊंगा। आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी को मैंने कितना लिखा, ई साई। तो इसका मतलब जो एनर्जी है, एनर्जी का ऑपरेटर कितना हो गया, एनर्जी का ऑपरेटर हो गया आपका पास आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी। कैसा आया अभी मैं आपको वापस बता रहा हूँ, अगली क्लास आ रही है आपको ऑपरेटर की पूरी पढ़ेंगे अपन। यानी ई का ऑपरेटर, एनर्जी का ऑपरेटर क्या आ गया, आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी। पूरा आपका संकार्य का एक चैप्टर चलेगा, 5 उसकी 4-5 क्लासें होगी, उसमें हर चीज़ का, एनर्जी का ऑपरेटर, संवेग का ऑपरेटर, स्थिति का ऑपरेटर, काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर, हर चीज़ का अपन पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर इसका यूज है, इसलिए अपने को यहाँ पर करना पड़ रहा है। कैसा है वो अपन अगली वाली क्लास में आपको एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। तो एक मान ये होता है, और एक होता है मेरे पास माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई। माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई को अपन लिख सकते हैं पी स्क्वायर अपॉन 2m साई। देखिए ध्यान से, पी स्क्वायर अपॉन क्या लिख सकते हैं, 2m साई, ऐसे अपने पास मान आ सकता है। तो इसका मतलब अगर अपन यहाँ से देखें p का, तो होते हैं ई का, तो क्या हो गया अपने पास आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी, तथा p संवेग p का क्या हो जाता है ऑपरेटर अपने पास, 2m अलग निकल गया, तो इसका मतलब माइनस एच क्रॉस डेल, ये हो जाएगा अपने पास। तो माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल, पी का क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल। ये किसका ऑपरेटर हो जाएगा, पी का ऑपरेटर हो जाएगा, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल। ठीक, कि देखते हैं अपन वापस, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई। ये पीछे वाला मान अपन ने किसके बराबर लिखा, पी स्क्वायर अपॉन 2m साई। इसी प्रकार आगे वाला मान अपन ने किसके बराबर लिखा, ई साई के बराबर लिखा। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, 2m से आपका 2m कट गया, 2m से आपका 2m कट गया, तो इसका मतलब जो पी स्क्वायर है वो पी स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, पी स्क्वायर आपका बराबर आ रहा है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर। इसी के बराबर आ रहा है आपका पी स्क्वायर बराबर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर, ठीक है। या आप अगर यहाँ से पी निकालते हो, अगर आप यहाँ से क्या निकालते हो, पी निकालते हो, तो पी आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस एच क्रॉस डेल। भाई पी आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ से, माइनस एच क्रॉस डेल, ठीक है। या P बराबर क्या हो गया आपके पास, माइनस एच क्रॉस डेल, और यहाँ पर एक साथ क्या जुड़ गया, और आयोटा, आयोटा ऐसे, आयोटा माइनस एच क्रॉस डेल, यानी समय का ऑपरेटर ही हो गया, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे इसके अंदर, यहाँ से वापस देखिएगा आप कि माना कण पर बल इस प्रकार कार्यरत है कि, कण पर बल इस प्रकार कार्यरत है कि, कण पर जो बल लग रहा है ना वो इस प्रकार कार्यरत है कि हम उस कण के लिए पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा है ना, उस कण के लिए पोटेंशियल एनर्जी को परिभाषित कर सकते हैं। उस कण के लिए स्थितिज ऊर्जा को अपन क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। उस कण के लिए पोटेंशियल एनर्जी को अपन क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। तो अपने को पता है कि अतः बल F व पोटेंशियल एनर्जी V में निम्न संबंध होता है, पढ़ा हुआ अपन ने, निम्न संबंध होता है। अपन जनरली यू लेते हैं, लेकिन यहाँ पर श्रोडिंगर के लिए इसको वी लिया गया है कि जो बल होता है वो स्थितिज ऊर्जा के ऋणात्मक ग्रेडियंट के तुल्य होता है। अपन ऐसे लिखते नहीं, लिखते एफ बराबर माइनस डेल वी। यहाँ पर वी की जगह अपने पास क्या हो गया, यू हो गया। तो एफ बराबर अपन ने क्या लिख दिया, माइनस डेल वी। या अपन चाहे तो दोनों समय स्थिति से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एफ आर टी बराबर माइनस डेल वी आर टी, स्थितिज ऊर्जा का टाइम के अनुसार। एफ आर टी बराबर क्या आ गया अपने पास, माइनस डेल वी आर टी। इसको बना लीजिए आप समीकरण नंबर 2। यहाँ तक कोई भी दिक्कत है? तो चलो आइए अपन श्रोडिंगर समीकरण निकाल रहे हैं, जहाँ पर इंक्लूड हो जाता है मोशन ऑफ रीजन इन पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा वाले बल क्षेत्र में श्रोडिंगर समीकरण, बल क्षेत्र स्थितिज ऊर्जा में श्रोडिंगर समीकरण, जहाँ पर अपने को वी भी उसके साथ ऐड करना है। तो अपन ने क्या देखा कि हम जानते हैं कि स्वतंत्र कण के लिए श्रोडिंगर समीकरण क्या होती है, आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी बराबर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई अपन ने निकाल रखी।
फिर अपन ने लिखा है संकारक फॉर्म लगाने पर, यहाँ पर अपने ऑपरेटर लगाया तो आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी को क्या लिख सकते हैं अपन, ई साई, ये वाला मान। इसी प्रकार ये वाला मान था माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई को अपन क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर अपॉन 2m साई। तो अपन ने यहाँ से देखा कि जो आपका ई है वो आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी, एनर्जी का ऑपरेटर ये हो गया और समवेग का ऑपरेटर कितना हो गया अपने पास, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल। यहाँ तक ठीक है। फिर अपन ने आगे देखा इसमें कि माना कण पर जो बल लग रहा है वो इस प्रकार कार्य करता है कि हम उस कण के लिए पोटेंशियल एनर्जी को परिभाषित कर सकते हैं। कण पर बल ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर अपन उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी बता सकते हैं। तो अपने को पता है कि बल F व पोटेंशियल एनर्जी, बल F व पोटेंशियल एनर्जी V से ले ले, यहाँ पर नॉट U, यहाँ पर अपन ने V ले लिया, जिसमें निम्न रिलेशन होता है कि बल F उस ऋणात्मक ग्रेडियंट माइनस डेल U। अच्छे से पढ़ रखा आपने, मैकेनिक्स में बहुत बार इसको पढ़ा हुआ है, या आपने 11-12 के अंदर भी पढ़ रखा है कि फोर्स और जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है कि जो उसकी फोर्स होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के ऋणात्मक ग्रेडियंट के क्या होता है, इक्वल होता है। या अपन ने इसके साथ स्थिति और टाइम जोड़ा क्योंकि अपने को श्रोडिंगर समीकरण बनानी, तो RT जोड़ा, तो इधर भी अपने पास क्या जड़ी है, RT। अब आगे चलिए क्योंकि अपने पास स्पेस कम है, इसको मिटाना पड़ेगा। तो अब अपने पास क्या हो जाएगा आगे वाले पोर्शन में, अब हो जाएगा अपने पास कि कहते बल की उपस्थिति में, बल की उपस्थिति में कण की कुल ऊर्जा, कण की टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, कण की टोटल एनर्जी हो जाएगी अपने पास E बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जब किसी कण पर फोर्स लगता है तो काइनेटिक एनर्जी होती है अपने को पता, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तब आएगी टू बी चेंज इन योर पोजीशन, जब उस कण की पोजीशन चेंज हो जाएगी तब जाकर वहाँ पर क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी ऐड हो जाती है। तो अपने पास टोटल क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी उस कण की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है अपने को पता, पी स्क्वायर अपॉन 2m। इस फॉर्मूले को मैंने आपको 2-3 बार बता चुका हूँ कैसे आया है, पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई अपने पास, VRT। स्थिति के अनुसार पूरी किस पर डिपेंड करती, वो स्थिति पर डिपेंड करेगी, और स्थिति का मान कैसे चेंज हो रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसके दोनों ओर साई जोड़ लेते हैं अपन, ई साई बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m साई प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका VRT साई। ये आपके पास नई समीकरण बन गई, समीकरण नंबर 3। अपन ने पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पर साई से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे कि समीकरण 3 में ई व पी के संकारकों का प्रयोग करने पर, ई व पी के संकारकों का प्रयोग करने पर, चलो आइए कीजिए आप। तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी, साई इसके साथ जुड़ा हुआ है, आयोटा एच क्रॉस क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल टी, साई जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद अपने को पता है कि इस मान को अपन इधर भी ला सकते हैं ना, ये एक बार बराबर करके, बराबर पी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा अपने पास, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन 2m। ये होगा पी स्क्वायर का मान कितना अपने पास, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल इसका स्क्वायर 2m साई प्लस आगे क्या चल रहा है, इसको मिटा दीजिए, अपने पास नहीं चाहिए अब, है ना। ये पॉइंट टू पॉइंट देखिए, आप नोट्स बनाइए और नोट्स आप इसको इजी वे में समझ सकते हो। अब क्या हो जाएगा अपने पास, आगे देखिए आप, ये हो गया साई प्लस क्या चल रहा है अपने पास, VRT साई। ठीक है, ये सिस्टम हो गया। अब अपन चाहे तो इसको वापस अच्छे से लिख सकते हैं, यहाँ पर आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी बराबर आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी बराबर, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल डबल माइनस चलेगा, है ना, यहाँ पर -2 चलेगा, आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा। हाँ, ये माइनस तो वैसे ही चल जाएगा, लेकिन आयोटा स्क्वायर करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, वापस माइनस हो जाएगा। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस VRT, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस VRT साई। ये हो गई आपकी बल क्षेत्र में श्रोडिंगर समीकरण। मोशन रीजन या पोटेंशियल एनर्जी जब ऐड होगी तब आपकी श्रोडिंगर समीकरण ऐसा आ जाएगी। ठीक है,
तो आप लास्ट में लैंग्वेज लिख सकते हो कि जो आपकी समीकरण 4 आई, समीकरण 4 ऐसे कण की श्रोडिंगर समीकरण है जो बल क्षेत्र F में गति करता है। इसे काल आश्रित टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण भी बोलते हैं। इस समीकरण का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, अभी अपन जो कल क्लास 1 पढ़ेंगे, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, टाइम डिपेंडेंट यानी काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण। तो समीकरण 4 ऐसी श्रोडिंगर समीकरण है जब कण आपका कहाँ पर एक बल क्षेत्र के अंदर गति करता है, बल क्षेत्र F में गति करता है, तब अपने पास ही आ जाए। ठीक है, तो आपका टॉपिक कंप्लीट है कि जब कोई कण बल क्षेत्र F में गति करता है, जहाँ पोटेंशियल एनर्जी ऐड होती है, तब उसकी श्रोडिंगर समीकरण क्या होगी, तो अपने पास स्थितिज ऊर्जा भी जुड़ गई हुई है। यहाँ तक पूरा ऐसा कैसे, यहाँ पर VRT और उसके साथ ऐड हो गया। ठीक है, ये आपका कंप्लीट है। अब अपन क्या करते हैं, कुछ 1-2 न्यूमेरिकल बचे हुए जो बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल है, उनको अपन क्या करते हैं, आज सोल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। तो चलो आइए अपन न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। तो जो अपन ने पीछे पढ़ा था ना, ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी, उसके न्यूमेरिकल 2 बाकी है, तो अच्छे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो मैं आपको करा देता हूँ। एक तो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर कि क्वेश्चन है आपका कि सागर की तरंगों की कोणीय आवृत्ति, सागर की तरंगों की कोणीय आवृत्ति, सागर की तरंगों की कोणीय आवृत्ति, जिसको अपन कैसे लिखते हैं, ओमेगा से, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सागर की तरंगों की कोणीय आवृत्ति ओमेगा एवं तरंग संचरण नियतांक, जिसको अपन कैसे लिखते हैं, एवं तरंग संचरण नियतांक के है। तरंग संचरण नियतांक कितना हो गया अपने पास, के हो गया, और एक अपने को देखना है यहाँ पर एक दूसरे से ओमेगा बराबर अंडर जी के, एक दूसरे से क्या है, ओमेगा बराबर अंडर जी के द्वारा संबंधित है, जहाँ जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण, जहाँ जी क्या हो गया आपका, गुरुत्वीय त्वरण है। तो इन तरंगों के कला वेग यानी फेज वेलोसिटी, इन तरंगों के कला वेग व समूह वेग की तुलना करो। क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, जिसको अपन ग्रुप वेलोसिटी करते हैं, इनकी तुलना करनी, मतलब आपस में इनमें क्या रिलेशन बनेगा। ठीक है, ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी की एक दूसरे से कंपैरिजन कीजिए, यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो अब अपने को पता है कि सॉल्यूशन में क्या दे रखा आपको, कि ओमेगा जो है वो है अंडर जी के, ओमेगा बराबर क्या देख रहा है आपको, अंडर जी के। अब आपको पता है ग्रुप वेलोसिटी निकालनी, तो ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रुप वेलोसिटी वी जी बराबर क्या होता है, डी ओमेगा अपॉन डी के, यही लिखते हैं अपन। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, वी जी बराबर डी अपॉन डी के, अंडर में ओमेगा का मान कितना है, अंडर जी के। इज इट क्लियर, वी जी बराबर अपन क्या लिखेंगे, डी अपॉन डी के अंडर जी के। आप चाहो तो इसका मान सोल्व कर सकते हो, अपन इसका मान सोल्व करेंगे, देखिएगा आप अंडर जी के का मतलब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं शॉर्ट में, वी जी बराबर डी अपॉन डी के डॉट जी की पावर 1/2, इसको तो अपन ऐसे रहने देते हैं, अंडर जी डॉट इसकी पावर कितनी हो जाएगी, के की पावर 1/2। आप इसका के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन हो रहा है, डिफरेंशियल हो रहा है, तो इसका डिफरेंशियल कैसे हो जाएगा, 1/2 आगे आ जाएगा। ठीक है, 1/2 आगे आने का मतलब अपने पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, वी जी बराबर डी अपॉन डी के, तो 1/2 आगे, 1/2 आगे, फिर उसके बाद हो जाएगा 1/2 - 1, तो 1/2 - 1 होने का मतलब अंडर जी तो ऐसा है ऐसा ही, और के की पावर कितनी हो जाएगी, -1/2, के की पावर कितनी हो जाएगी, -1/2। तो आप इसको सोल्व करोगे तो वी जी बराबर ऐसे लिख सकते हैं अपन 1/t अंडर जी बाई के, इसको नीचे भेज देते हैं, के की पावर -1/2 तो नीचे जाएगी तो कितनी हो जाएगी, प्लस के 1/2। तो अपने पास एक रिलेशन आ जाता है, वी जी बराबर 1/2 अंडर जी और के। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब अपन क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को वापस चेंज कर सकते हैं। यहाँ से देखिएगा आप,
आप चाहो तो अपन के का मान यहाँ से वापस या जी का मान अपन यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वी जी बराबर 1/2 अंडर जी बाई के, अंडर जी बाई के। तो अब मैंने क्या किया यहाँ पर 1/2 ऐसे कैसे ही और जी का मान निकाल लिया। देखिए यहाँ से देखिए ओमेगा बराबर आपके पास कितना है अंडर जी के, ओमेगा बराबर आपके पास कितना है अंडर जी के। अगर आप यहाँ से अंडर जी बराबर निकालते हो तो क्या हो जाएगा ओमेगा अंडर के। इसमें जैसे सोल्व करेगा अपन वैसे ही कर रहे हैं। ओमेगा बराबर क्या होता है अंडर जी के, यहाँ से अगर आप अंडर जी निकालते हो तो किसके बराबर हो जाएगा ओमेगा अपॉन रूट के। ये मान आप यहाँ पुट कीजिए तो वी जी बराबर कितना हो जाएगा 1/2 अंडर जी की जगह ऊपर तो ओमेगा अपॉन नीचे रूट के और रूट के, ठीक है। तो फाइनली अपने पास क्या हो जाएगा वी जी बराबर 1/2 ओमेगा अपॉन के। वी जी बराबर क्या हो गया आपके 1/2, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं ना और बचा हुआ मान 1/2। अब आपको पता है कि जो वी पी होता है फेज वेलोसिटी वो किसके बराबर होता है ओमेगा अपॉन के, यानी इस ओमेगा अपॉन के को अपन क्या लिख सकते हैं वी जी बराबर वी पी अपॉन 2। ये आपका आंसर कि जो फेज वेलोसिटी है वो ग्रुप वेलोसिटी के डिवाइड बाई 2 कर अपन मान निकाल सकते हैं। समझ में आया नहीं, एक बार वापस इसको समझा देते हैं क्योंकि बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम कि सागर की तरंगों की, बस आपको डरना नहीं, बस इसको सोल्व करने का ऐसा सिस्टम होना चाहिए। सागर की तरंगों की जो कोणीय आवर्ती ओमेगा एवं तरंग संचरण नियतांक के एक दूसरे से ओमेगा बराबर अंडर जी के से संबंधित है। एक अपने पास फॉर्मूला ये दे रखा है, ठीक है। और जहाँ जी आपको क्या देख रहा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण है, तो आपको क्या बताना है कि इन तरंगों के कला वेग फेज वेलोसिटी वीपी एंड ग्रुप वेग वीजी की तुलना करो, वीजी और वीपी में क्या रिलेशन आएगा। तो आइए अपन ने सॉल्यूशन किया, ओमेगा बराबर क्या होता है अंडर जी के। फिर अपने को पता है ग्रुप वेलोसिटी समूह वेग का फॉर्मूला क्या होता है वी जी बराबर डी ओमेगा अपॉन डी के। तो अपन ने वी जी बराबर निकाला डी अपॉन डी के, तो ऐसा कैसे रहेगा अंडर जी के लिखा, ठीक है। अब फिर उसके बाद ये बाद में लिखना है ना, फिर अपन ने क्या किया डी अपॉन डी के इनको अलग अलग लिख दिया अंडर जी और के 1/2। इसका अवकलन होगा तो इसका अवकलन होने के बाद वी जी बराबर 1/2 पावर आगे अंडर जी की पावर कितनी बचेगी -1/2, ठीक है। फिर अपन इसको देखा अगर अपन इसको नीचे भेजेंगे तो पावर प्लस में चेंज हो जाएगी, तो वी जी बराबर 1/2 अंडर जी अपॉन के आ गया, यहाँ तक ठीक है। फिर अपन ने कुछ चेंजेस किया, अपन को स्टार्टिंग में दे रखा ओमेगा बराबर अंडर जी के, तो यहाँ से मैंने रूट जी निकाला तो ओमेगा अपॉन क्या आ गया रूट के। ये मान मैंने यहाँ पुट किया तो यहाँ पुट करने के बाद ओमेगा अपॉन रूट के। अब रूट के दो एक क्या बन जाएगा रूट के इंटू रूट के बराबर कितना बन जाएगा पूरा आपके पास के बन जाएगा। तो आपको पता ओमेगा अपॉन के और ओमेगा अपॉन के भी इसके बराबर होता है वीपी के बराबर। तो फाइनली वीजी बराबर क्या हो गया वीपी अपॉन 2। इसके बाद है ना ये पूरा आपको सिस्टम लिखना, बस ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आइए इसको भी अपन करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना कि प्रूव डेट सिद्ध करो सिद्ध करो कि वीजी जो ग्रुप वेलोसिटी है वो कण के वेग वी के बराबर होती है। ठीक है। अपने को प्रूफ करना है कि जो ग्रुप वेलोसिटी वीजी है वो पर्टिकुलर किसी एक कण के वेग वी के क्या होगी बराबर होगी। तो सॉल्यूशन देखिए, अच्छा क्वेश्चन ये भी। आइए वीजी अपने को पता है क्या होता है डी ओमेगा अपॉन डी के, ठीक है। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए वीजी बराबर डी ओमेगा अपॉन डी वी बराबर डी के अपॉन डी वी। बहुत ऐसे लॉजिक लगाना पड़ेगा तब जाके अपनी इक्वेशन सोल्व होगी। अपन ने क्या किया वीजी बराबर डी ओमेगा अपॉन डी वी और डी के अपॉन डी वी, दोनों मान को अपन ने डी वी से डिवाइड कर दिया। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, डी ओमेगा अपॉन डी वी बराबर डी के अपॉन डी वी, ठीक है। एक अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर ओमेगा का मान आपको पता है, चूंकि ओमेगा जो कोणीय आवर्ती होती है उसको अपन कैसे लिख सकते हैं 2 पाई म्यू, सभी को पता है। कोणीय आवर्ती अपन ओमेगा को कैसे लिखते हैं 2 पाई म्यू, या आपको पता है म्यू बराबर क्या होता है ई अपॉन एच। म्यू बराबर क्या होता है ई अपॉन एच, इसी को मान अपन कैसे लिख सकते हैं 2 पाई ई अपॉन एच। क्लियर, ओमेगा बराबर 2 पाई ई अपॉन एच। वापस चेंज कर सकते हैं अपन इसको कि ओमेगा बराबर 2 पाई एनर्जी ई को अपन क्या लिख सकते हैं एम सी स्क्वायर अपॉन एच। देखिए पॉइंट टू पॉइंट अपना सोल्व होता जा रहा है, ऐसे ही लॉजिक लगाना अपने को। 2 पाई एम सी स्क्वायर अपॉन क्या हो गया एच हो गया। अब अपने को पता है कि जब भी कोई कण विराम द्रव्यमान के रूप में होता है तो m बराबर अपन क्या लिख सकते हैं m0 अपॉन अंडरवुड 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये सारा मान यहाँ पुट करना है अपने पास, सीधा आ जाएगा सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ ओमेगा बराबर 2 पाई
m0 c स्क्वायर आपका ऐसे का ऐसे ही अपॉन अंडर रूट में क्या हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू में क्या चल रहा है ये h ऐसे का ऐसे ही। ठीक है, ये अपने पास मान आ गया। अब अपन क्या करेंगे, इस मान का v के सापेक्ष डिफरेंशियल करना है। तो v के सापेक्ष अपन इसका डिफरेंशियल कैसे करेंगे, -2v अपॉन सी स्क्वायर। उपरोक्त मान का v के सापेक्ष अवकलन करने पर, v के सापेक्ष अवकलन कीजिए, अवकलन कीजिए इसका। तो अपन एक बार इसको ऐसे लिखेंगे डी ओमेगा अपॉन डी वी, इसी का हो रहा है डी ओमेगा अपॉन डी वी। इस मान को आप ऊपर ले जाइए, इधर क्या हो जाएगा डी अपॉन डी वी, अंदर क्या आएगा आपके पास 2 पाई m0, इसको एक साथ लिख देते हैं अपन है ना, 2 पाई m0 सी स्क्वायर अपॉन 2 पाई m0 सी स्क्वायर अपॉन h, और इसका ऊपर ले जाएंगे अपन तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी -1/2। इस मान को अपन ऊपर लेके चले गए। ठीक है, अब आपको पता है ये मान सारा कांस्टेंट है, इसको आप बाहर निकालिए तो डी ओमेगा अपॉन डी वी, इसको आप है ना समीकरण नंबर, अच्छा अपन को बाद में करना पड़ेगा है ना, ये हो गया। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, ये मान आपका कांस्टेंट है 2 पाई m0 सी स्क्वायर अपॉन h, आपका ये पूरा कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट हो गया। तो इसका मतलब डिफरेंशियल इसका होगा, तो इसका होने का मतलब पीछे वाले पार्ट का होगा, तो पीछे वाले पार्ट का मतलब -1/2 पावर आगे भाई आपको ये होगा ना, -1/2 पावर एक बार तो आगे अपने पास -1/2 पावर आगे। फिर उसके बाद वापस इसका हो गया तो -2v अपॉन सी स्क्वायर, और एक बार पूरे को अपन क्या लिख सकते हैं 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर -1/2 -1 कर रखा ना आपने मैथमेटिक्स के बच्चों, आपको वैसे ही पता है कैसे होता है इसका अवकलन, ये अपने को जो भी डिफरेंशियल करना पड़ता है। ठीक है, आइए एक बार वापस देखिए, इसका अपन v के सापेक्ष डिफरेंशियल कर रहे हैं, तो ये पूरा मान कांस्टेंट अपने बाहर निकाल दिया। अब अवकलन इसका होगा तो एक बार तो पावर आगे आएगी आपकी -1/2 पावर आगे, फिर इसके बाद अंदर वाले का होगा, अंदर वाले का v का अपन क्या लिखेगा -2v अपॉन सी स्क्वायर, और बाद में इस पूरे के पावर -1 होगी, तो पूरे के पावर अपन ने क्या लगा दी -1। तो इसका मतलब अपन इसको लिख सकते हैं डी ओमेगा अपॉन डी वी बराबर 2 पाई m0 सी स्क्वायर अपॉन h, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं v अपॉन सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर -3/2। ये हुआ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 3/2। अब आगे चलिए वापस, आपका सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, और अपने पास डी ओमेगा अपॉन डी वी बराबर, इसको अपन एक साथ जमाएंगे और उस मान को अपन नीचे भेज देंगे। यहाँ से क्या बच गया आपके पास 2 पाई m0v, 2 पाई m0v अपॉन h बच रहा है। ठीक है, v भी बच गया, और इस मान को आप नीचे भेजिए तो अपने पास क्या हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 3/2। इक्वेशन नंबर ए। ऐसे कैसे आपको एक इक्वेशन और बनानी है। ठीक है, डी ओमेगा अपॉन डी वी निकाल ले। अब अपने को क्या निकालना, डी के अपॉन डी वी। कैसे निकाला, पूरा सिस्टम है अपने को पता है, अपने को बताना है प्रूव डेट, जो वीजी होती है ग्रुप वेलोसिटी, वो कण के पार्टिकल वी के इक्वल आ जाती है। ठीक है, तो वीजी बराबर फॉर्मूला क्या होता है डी ओमेगा अपॉन डी के। फिर अपन ने पर्टिकुलर क्या किया, इन दोनों के साथ डीवी डीवी ऐड कर दिया, कर सकते हैं आपको पता है। इसको भी अपन ने डीवी से डिवाइड कर दिया, और इसको भी अपन ने क्या कर दिया डीवी से डिवाइड। तो सबसे पहले मैंने इसका मान निकाला। इसका मान निकालने के लिए मैंने क्या किया कि आपको पता जो फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा बराबर 2 पाई म्यू, यही फॉर्मूला होता है। या म्यू की जगह अपन क्या लिख सकता है ई अपॉन एच। तो आपका फॉर्मूला कैसे बन गया यहाँ पर 2 पाई ई अपॉन एच। ठीक है, फिर आगे चले तो ओमेगा बराबर 2 पाई, इस ई को वापस क्या लिख सकते हैं एम सी स्क्वायर, आइंस्टीन एनर्जी का जो रिलेशन होता है ना, उसके द्वारा अपन क्या लिख सकते हैं एम सी स्क्वायर अपॉन एच। और एम को अपन कभी कभी जब विराम द्रव्यमान के रूप में फॉर्मूला होता है तो एम बराबर अपन क्या लिखते हैं m0 √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, तो फिर अपन एग्जैक्ट देखा तो ओमेगा बराबर 2 पाई m0 सी स्क्वायर, और यह मान ऐड कर दिया। तो सबसे पहले मैंने इस मान का v के सापेक्ष अवकलन किया। v के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपके पास क्या हो गया डी ओमेगा अपॉन डी वी। ये पूरा लॉजिक ऐसा हो गया। ठीक है, ये पूरा कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, और इसका अवकलन पूरा देखो सिस्टमेटिक तरीके से तीनों स्टेप लिख रखिए आपको आता है। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, आपके पास क्या बच गया 2 पाई m0 सी स्क्वायर अपॉन एच इंटू यहाँ से v अपॉन सी स्क्वायर, और इसकी पावर -3/2 हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद अपन इसको सिस्टमेटिक तरीके से जमाए, ये हो गया। अब अपने को एक मान ये और निकालना है, तो मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ ना, इस समीकरण को नहीं मिटाएंगे अपने काम आएगी। देखिए अपन कैसे मिटा रहे हैं, उसके अनुसार अपने को करना। ठीक है, ये अपन ने मिटाया, और ये मिटाने के बाद अब मैं करूँगा पुनः
के बराबर क्या होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। क्लियर, के बराबर अपन क्या लिखते हैं 2 पाई अपॉन लैम्डा, या इसको अपन वापस चेंज कर सकते हैं 2 पाई h इंटू पी। लेमडा डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है h अपॉन पी, तो अपने लेमडा को क्या लिख दिया h अपॉन पी। ठीक है, या आप चाहो तो इसको वापस चेंज कर सकते हो k बराबर 2 पाई एम वी अपॉन एच। समवेग p क्या है यहाँ पर मोमेंटम, और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है एम वी, तो अपने पास क्या आ गया 2 पाई एम वी अपॉन एच। या इसको अपन वापस चेंज करके लिख सकते हैं कैसे, k बराबर 2 पाई, वही m का मान है ना m0 v अपॉन h चल रहा है, उसको आप ऐसे कैसे लिखिए h और 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 1/2। अब देखो अपने पास ये k का मान आ गया, ये अपने पास किसका मान आ गया k का मान, इसका वापस अवकलन करना v के सापेक्ष। उपरोक्त मान का v के सापेक्ष अवकलन करने पर, उपरोक्त मान का v के सापेक्ष डिफरेंशियल कीजिए आप। ठीक है, v के सापेक्ष इसका क्या करेंगे अपन डिफरेंशियल। जैसे पहले डी ओमेगा अपॉन डी वी बनाया तो अपने v के सापेक्ष इसका डिफरेंशियल किया, अब अपने पास क्या बन गया k का मान ये आ गया। अब अपने क्या निकाला डी के अपॉन डी वी निकालने का मतलब अपने को k को चेंज करना है, टू बी चेंज इन k किसके अकॉर्डिंग v के अकॉर्डिंग, तो अपन इसका v के सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे। चलो आइए अपन करते हैं, यहां तक इसको मिटा देते हैं। ये समीकरण काम आएगी है ना, इसको भी मैं मिटा नहीं रहा हूं, जो अपने पास 2 पाई बना हुआ है। ठीक है, ऐसा कैसे, तो जो मान है बाहर निकाल दीजिए आप, तो अपने पास क्या हो जाएगा डी के अपॉन डी वी बराबर डी अपॉन डी के, अंदर क्या हो जाएगा 2 पाई m0 v अपॉन h 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन, इसको ऊपर भेजिए है ना, h 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर -1/2। ठीक है, इस पावर को ऊपर भेज दिया। चलो आइए कीजिए अवकलन। तो यहाँ पर अब दो मान का अवकलन होगा, एक बार तो भी ऐसा कैसे -1/2 -2 सी स्क्वायर इंटू 1/0। ठीक है, प्लस एक बार 1 सी स्क्वायर पावर -1/2 ऐसे का ऐसे। चलो आइए करते हैं अपन, इसको मिटाना पड़ेगा है ना, बाद में यहाँ पर अपन लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा मान, ये ऐसा कैसे आपका 2 पाई m0 अपॉन h, ये आपका बाहर हो जाएगा, और अब जो अवकलन होगा ना वो हो जाएगा आपका d बाई डी के वी डॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर -1/2। ठीक है, इसका अपने को अवकलन करना। अब अपने पास दो टर्म्स हो गई यहाँ पर, एक स्टार्टिंग में इसका होगा या इसका होगा, फिर अगले स्टेप में इसको ऐसे कैसे ही रखेंगे और इसका अवकलन होगा। तो सबसे पहले मैं v को ऐसे कैसे ही रख रहा हूँ, आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, थोड़ा अपने पास स्पेस कम है, इधर लेते हैं अपन। आपकी जो समीकरण बन जाएगी वो क्या बन जाएगी यहाँ पर कि डी के अपॉन डी वी बराबर 2 पाई m0 अपॉन h, ये ऐसा कैसे ही। ठीक है, चलो आइए अपन ने v को ऐसा कैसे ही रखा, v को ऐसा कैसे ही रखा, ये पावर आगे, ये पावर आगे आने का मतलब 1 -1/2 आपकी पावर आ गई। फिर उसके बाद v का क्या हो जाएगा वापस -2v अपॉन सी स्क्वायर, v का क्या हो गया अपने पास यहाँ पर -2v अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, फिर वापस आगे चले तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर -1/2 -1। भाई v ऐसा कैसे रखा, इस पूरे का अवकलन कर लिया 3 पदों में, फिर वापस अगले स्टेप में अपन क्या करेंगे प्लस कर v का अवकलन 1 हो गया, और ये बाकी का बचा हुआ मान ऐसा कैसे 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर -1/2। ओके, आगे चलिए आप, डी के अपॉन डी वी बराबर 2 पाई m0 अपॉन h, अंदर देखिए क्या बचता है और क्या करता है, 2 माइनस से माइनस कट गया, 2 से आपका 2 कट गया, तो यहाँ से बच जाएगा आपके पास वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ से आपके पास क्या बच जाएगा कि यहाँ से तो बच गया आपके पास वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और इस मान को आप नीचे भेजेंगे तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 3/2, प्लस ऐसा कैसे इसको भी नीचे भेजना है 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, आपकी स्टेप ऐसा आ गई वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 3/2, और वहाँ से ये हो गया। ठीक, अब अपन क्या करते हैं इसको कि स्पेस कम पड़ रहा है ना, यहाँ से मिटाना पड़ेगा अपने को है ना, यहाँ से मिटा लेते हैं अपन। कैसा आया आप लॉजिक समझिए कि अपन ने 2 पाई m0 अपॉन v
h और इस मान को अपन ऊपर ले गए, तो यहाँ पर ये पूरा मान आपका कॉन्स्टेंट बाहर निकल गया। तो अब जो अवकलन हुआ वो किसका हुआ, v, और ये 1 - v² c² की पावर -1/2, दो टर्म्स आ गई आपके पास। तो दो टर्म्स का अवकलन कैसे होगा, एक बार आपका v ऐसा कैसे ही इसका करेंगे तो -1/2 पावर आ गए, फिर v² का क्या हो जाएगा -2v/c², फिर आपका पूरा पद ऐसा कैसे -1 प्लस अगले टाइम v का 1 हो गया, ये मान आपका ऐसे कैसे। ठीक है, अपन इसको काट कुटा के देखा तो 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, v और v²/c², और इसको अपन इसके नीचे भेज दिया था 1 - v²/c² की पावर 3/2 प्लस यहाँ पर इसको भी अपन ने वापस नीचे भेज दिया। अब आगे क्या होगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ, थोड़ा स्पेस चाहिए अपने को। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ से कि dk/dv बराबर 2πm0/h, और यहाँ से भी कॉमन ले रहा हूँ मैं 1 - v²/c² की पावर 3/2, ये अपन ने बाहर कॉमन ले लिया। तो अब देखिए आप अंदर क्या बचेगा, स्पेस कम पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, मिटाना पड़ेगा। जब आप ये कॉमन लेते हो तो अंदर क्या बच जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से तो ये पूरा बाहर कॉमन आ गया, इसका मतलब क्या बच गया v²/c²। क्लियर, यहाँ से क्या बच गया आपके पास v²/c² प्लस अब यहाँ से देखिए आधी पावर ही है, तो आधी पावर का मतलब अपन ऊपर लिख सकते हैं 1 - v²/c², ऊपर लिख सकते नहीं बा। आप इसको सोल्व कीजिए, इसको आप अंदर भेजोगे, ठीक है, तो ये इसके नीचे आ जाएगा, प्लस यहाँ जाएगा, तो यहाँ जाने का मतलब एक पावर तो इसकी कट गई, लेकिन इसकी आधी पावर नीचे रह जाएगी, जैसे वो है। ऐसे लिख सकते हैं मैथमेटिक्स के बच्चे आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको आगे। ठीक है, तो आप इसको फाइनली सोल्व कीजिए। तो अब देखिए आप v²c² से v²c² कट गया, सिर्फ 1 बचा, तो फाइनली अपने पास dk/dv का मान कितना आ गया 2πm0 2πm0/h 1 - v²/c² की पावर 3/2। ठीक है, इक्वेशन नंबर बी। अब दोनों समीकरण बन गई। ए वाली कौन सी थी आपकी पीछे dω/dv, और बी वाली कौन सी होगी आपके पास dk/dv। समीकरण याद नहीं है, पीछे लिखी हुई, आप इसको मिटाकर कर सकते हो। तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर कि समीकरण ए व बी का मान, समीकरण ए व बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, कौन सी समीकरण में रखेंगे अपन, इस वाले 1 में, तो अपने पास क्या हो जाएगा कि vg बराबर dω/dv। dω/dv का मान कितना आया हुआ पीछे, मेरे को याद नहीं है, वो आया हुआ आपके पास 2πm0v/h 1 - v²/c² की पावर 3/2। ठीक है, अपॉन में ये वाला मान रखेंगे, तो अपॉन में इसको मान को क्या कर देता हूँ, उलट कर लिख देता हूँ, dk/dv उलट कर, तो उलट कर लिखेंगे तो ऊपर तो चला जाएगा आपके पास h 1 - v²/c² की पावर 3/2, और अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास 2πm0। ठीक है, अब देखिए आप ये पूरा कट गया, और 2πm0 से 2πm0 पूरा कट गया, तो vg बराबर v hp हो गया। देखो पॉइंट टू पॉइंट चले, लंबा किया मैंने, लेकिन आपको सारी पॉइंट टू पॉइंट कर कर पूरा आपको टॉपिक कंप्लीट करा दिया, ताकि आपको कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन थे जो अपन ने कर लिए है, और उम्मीद करूँगा कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी है। टॉपिक अपना एक ही था, वो उसको अपन ने सोल्व किया। तो आपको क्या करना है कि आज के लिए अगर आप क्वेश्चन लिखना चाहो तो एक क्वेश्चन तो ये लिख लेना आप कि एक तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका बल क्षेत्र F में गति करते हुए, बल क्षेत्र F में गति करते हुए कण की श्रोडिंगर समीकरण ज्ञात कीजिए। अभी जो अपन निकाला था वो वाला है ना, कण की श्रोडिंगर समीकरण ज्ञात करो। ठीक है, और एक आपका क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर, प्रूव डेट ग्रुप वेलोसिटी Vg इज इक्वल टू V, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, दोनों मैंने आपको करा दिए, पॉइंट टू पॉइंट अपन हर एक टॉपिक देख लिया यहाँ पर। तो उम्मीद करूँगा कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से कंप्लीट समझ में आ गई हो। अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।